एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और स्टडीज आपने अब स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में फिजिक्स में हमने कवर किया था संधारित्र। संधारित्र क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसको बनाने की प्रक्रिया और साथ ही साथ इसके उपयोग, ये हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा संधारित्र का ही एक टाइप है, समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि मैंने हेडलाइन लेके रखी है, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे समांतर पट्टिका संधारित्र भी कहा जाता है। आज हमें इस संधारित्र को समझाना है, इसकी धारिता का सूत्र निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में इस बार पूछा भी गया है। समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र क्या है, इसका सूत्र हमें निकालना है। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, जिसमें दो समांतर प्लेट होंगी, एक जैसी प्लेट होंगी जो कि समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। इन दोनों प्लेटों को हम कहेंगे समांतर प्लेट। ये पहली प्लेट हम बना देंगे, ये पूरी प्लेट आप दिखाएंगे बना के, इसका नाम आप दे दोगे बेटा प्लेट ए। ये बन गई पहली प्लेट और ये बन गई दूसरी प्लेट। दोनों प्लेटें कैसी हैं, समांतर हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास पास रखी हैं और एक दूसरे के पास कितनी दूरी पर रखी हैं, तो एक दूसरे के पास मान लीजिए ये दोनों प्लेटें डी दूरी पर रखी है, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बेटा, डी है। क्वेश्चन है हमारा, समांतर प्लेट जो है संधारित्र, इसके लिए धारिता का सूत्र निकालना है। तो संधारित्र क्या है, वह युक्ति जो आवेश को संचित करने का साधन मात्र है। आवेश को संचित करने का साधन मात्र है, संधारित्र है। ठीक है, साधन मात्र है, संधारित्र है। चलिए, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आवेश को संचित करने का साधन, लेकिन कैसे, तो बिना चालक के आकार में वृद्धि किए, बिना चालक के आकार में वृद्धि किए। पहले इतना था, अब इतना बढ़ा दिया, तो आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। हमें चालक के आकार में वृद्धि नहीं करनी, फिर भी इसकी धारिता यानी कि इसके आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या करा देना है, बढ़ा देना है। उसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र। अब आज का हमारा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र। तो हमारे पास सामने दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों को हमने बेटा पास पास रखा है एक दूसरे से डी दूरी पर। पहली प्लेट को हम नाम दे देते हैं ए, दूसरी प्लेट को बी। ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं, इन दोनों के बीच की दूरी डी है और इन दोनों के बीच का केंद्र बिंदु ओ है। माना हमने प्लेट ए को बाहर से आवेश दिया है बेटा, और बाहर से आवेश कौन सा दिए हैं हमने, प्लस क्यू। जैसे ही हमने प्लेट ए को आवेश दिया, इस प्लेट ए की पूरी आंतरिक सतह पर धनावेश फैल गया, क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट आवेश दिया है। इतना तो मैंने आपको संधारित्र में भी पढ़ाया था उस दिन। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं आज हम। हमने प्लेट ए को धनावेश दिया तो इसकी पूरी आंतरिक सतह पर धनावेश फैल गया। समीप स्थित प्लेट बी की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण ऋणावेश प्रेरित होगा और बाहरी सतह पर प्रेरण के कारण धनावेश प्रेरित होगा। अगर हम बाहर वाली सरफेस को पृथ्वीकृत कर दें, अगर हम प्लेट बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दें, तो ये जो धनावेश बाहर प्रेरित हुआ है, ये धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। तब हम बोलेंगे यहाँ सिर्फ ऋणावेश बचेगा, जो धनावेश को और भी अधिक कम कर देगा। ठीक है, अब चूंकि हमने जिसको आवेश दिया है वो एक प्लेट है ना, जिसे हमने आवेश दिया है वो क्या है, प्लेट। और प्लेट को हमने एक आवेश नहीं दिया, जबकि इसकी पूरी सतह पर आवेश फैल चुका है। जब किसी प्लेट पर हम आवेश दें और उस पूरी सतह पर आवेश फैल जाए, तो यहाँ पर
जो आवेश होता है वो सिंगल आवेश नहीं होता, बल्कि आवेश का पूरा समुदाय होता है, जिसे हम आवेश घनत्व कहते हैं। और अगर आवेश किसी एकांक क्षेत्रफल को दिया गया हो या किसी चालक के पृष्ठ को दिया गया हो, तो वो होता है पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या होता है बेटा? पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। अगर हम आवेश का वितरण किसी चालक की एकांक क्षेत्रफल, एकांक सतह या एकांक उसके क्षेत्रफल में करें, पृष्ठ में करें, तो वो होता है पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जिसे हम काय से दर्शाते हैं? सिग्मा से दर्शाते हैं। चलिए बेटा देखिए क्या बोला मैंने। जब हमने आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल या एकांक पृष्ठ में किया हो, तो यहाँ पे जब पूरा आवेश फैल जाए तो वहां सिंगल आवेश नहीं होता, आवेश का घनत्व होता है, जिसे पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। अब आप साइड हेडिंग देंगे समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र और डैश करके पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में बोल रही हूँ, आपको लिखना है बेटा, चित्रानुसार ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के पास डी दूरी पर रखी हैं। ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया है और प्लेट बी को पृथ्वीकृत किया गया है। तब दोनों प्लेटों पर उपस्थित आवेश घनत्व सिग्मा है। दोनों प्लेटों पर उपस्थित आवेश घनत्व क्या है बेटा? सिग्मा है। तब पहली प्लेट के कारण केंद्र O पर हम क्या निकालेंगे? तीव्रता। और तीव्रता क्या होती है बेटा? तीव्रता होती है E। अभी निकाल रहे हैं हम धनावेश के कारण, यानी कि इस पहली प्लेट के कारण तीव्रता निकालेंगे E और पहली प्लेट इसीलिए A। तो पहली प्लेट के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी? EA, डायरेक्शन इसकी ये। दूसरी प्लेट है बेटा B और प्लेट B के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी? EB, डायरेक्शन इसकी भी ये। ठीक है, पहली प्लेट के कारण तीव्रता हमने माना EA और दूसरी प्लेट के कारण क्या माने हमने? तीव्रता EB। तो पहले पहली प्लेट के कारण हम तीव्रता निकालते हैं। तो किसके कारण? प्लेट A के कारण केंद्र O पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माने हैं बेटा हमने? तीव्रता EA। और जब हमारे पास कोई समतल चादर हो जिसके क्षेत्रफल में हमने आवेश दिए हो, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और यहाँ जो हमारी तीव्रता निकल के आएगी वो वही होगी जो हमने अनंत समतल चादर के लिए निकाले थे। सेंटर, इधर एक बेलन, इधर दूसरा बेलन, और बेलन के कारण हमने तीव्रता निकाले थे, मैंने आपको करवाया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने गॉस थ्योरम की सहायता से अनंत समतल चादर को जब आवेश दिया था तो हमने इसके कारण यहाँ पे तीव्रता भी निकाले थे, और वही तीव्रता यहाँ होगी प्लेट ए के कारण। और प्लेट ए के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? EA बराबर, डेरिवेशन क्या आया था हमारा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई चेंज होगा क्या? नहीं। यहाँ सिग्मा क्या है? तो प्लेट को जो आवेश दिया है उस आवेश का घनत्व क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम चैप्टर नंबर 1 में निकाल चुके हैं अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार अब किस प्लेट पर आवेश प्रेरित हो गया? बी पर। बी पर जब आवेश प्रेरित होगा तो इसके कारण भी हम क्या निकालेंगे? केंद्र O पर तीव्रता। तो बाकायदा आप लिखेंगे प्लेट बी के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बी के कारण हमने तीव्रता क्या मानी है बेटा? EB।
और बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तीव्रता बदलेगी क्या? नहीं। यहाँ पे भी प्लेट है, यहाँ पे भी प्लेट है, दोनों प्लेटों के कारण जो आवेश है वो धनावेश है तो भी आवेश घनत्व सिग्मा है, ऋणावेश है तो भी आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा होगा। तो जो मान है दोनों एक जैसे आएंगे बशर्ते एक के कारण तीव्रता E A और दूसरे के कारण E B। अब हम बोलेंगे दोनों प्लेटों के बीच जब आपको अलग अलग तीव्रता मिल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे बेटा? कुल तीव्रता। और कुल तीव्रता निकालना है मतलब E का मान निकालना है और E का मान निकालने के लिए EA और EB को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। जब आप EA और EB को जोड़ोगे तो EA का मान क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। EB का मान क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप 2 एप्सिलॉन नॉट का एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इससे ये कैंसिल, क्या बचा ऊपर? सिग्मा। इससे ये कैंसिल, क्या बचा ऊपर? सिग्मा। जब आप सिग्मा और सिग्मा को जोड़ देंगे तो आ जाएगा बेटा 2 सिग्मा और बटे में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। पहले हमने पहली प्लेट के कारण तीव्रता निकाले, ये तीव्रता का सूत्र हम पहले भी निकाल चुके हैं, वही होगी। दूसरी प्लेट के कारण केंद्र O पर तीव्रता हमने EB माना, ये भी वही होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्लेटों के बीच कुल तीव्रता मिल जाएगी। EA का मान समीकरण 1 से रखो, EB का मान 2 से रखो, एलसीएम लोगे सेम आएगा। इससे ये कैंसिल, सिग्मा बचा। इससे ये कैंसिल, ऊपर भी सिग्मा बचा। सिग्मा और सिग्मा को जोड़ दोगे तो 2 सिग्मा और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 काट दीजिए। E बराबर क्या बचेगा? E बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आ गई हमारी तीव्रता समीकरण 3 में। समीकरण 3 में हमें क्या मिल गई बेटा? तीव्रता मिल गई। हमें तीव्रता नहीं चाहिए, हमें चाहिए धारिता। हमें क्या चाहिए? धारिता। चूंकि क्या चूंकि मैडम? देखो, चूंकि E बराबर होता है V अपॉन डी। E बराबर क्या होता है? V अपॉन डी। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध से हमने निकाला था E बराबर होता है V अपॉन डी। माइनस चिन्ह की हमने उपेक्षा कर दिए थे। तो अगर हमें V का मान चाहिए तो D का हम कर देंगे पक्षांतर। तो E इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? V, या V बराबर E इंटू डी। ये कहाँ से आया बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध हम निकाल चुके हैं, वहां से हमने निकाला था कि तीव्रता बराबर होता है विभव बटे दूरी। E बराबर V अपॉन डी। V चाहिए तो D का पक्षांतर कीजिए, D पक्षांतर करके गया तो E इंटू डी बराबर क्या बचा? V। या V का मान चाहिए तो E इंटू डी। E का मान कहाँ है हमारे पास? समीकरण 3 में। तो लिखो बाकायदा समीकरण 3 से। समीकरण 3 में E का मान क्या है बेटा हमारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इधर इंटू में क्या है? D है। ये किसका मान आया बेटा? V का आया। जब V का मान मिल जाए तो इसे नाम दे देना आप समीकरण नंबर 4। और हमें निकालनी है धारिता, और धारिता में C बराबर होता है Q अपॉन V। याद है? तो Q तो आपने दिया हुआ है, V का मान हम निकाल के ला चुके हैं, तो C का मान रख के निकाल सकते हैं। C का मान रख के निकाल सकते हैं तो बाकायदा लिखिए किससे? धारिता की परिभाषा से, धारिता की डेफिनेशन से या धारिता की परिभाषा से। चूंकि C बराबर होता है Q अपॉन V। V का मान कहाँ निकाला है बेटा? समीकरण 4 में। तो लिखो समीकरण 4 से। समीकरण 4 से आपको लिखना है Q। V का मान है बेटा सिग्मा इंटू डी बटे में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ और खटक रहा है क्या? Q का मान हम काय से निकाल सकते हैं? तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A।
जहां पे भी कोई एक आवेश ना होकर अगर हमने प्लेट को ढेर सारा आवेश दिए हैं तो वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि Q/A। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है, वहां मैंने आपको क्षेत्रीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व सब समझाया है। ठीक है, तो एक बार वो डेफिनेशन से देख लेना। सिग्मा बराबर अगर Q/A है तो Q का मान चाहिए तो A का क्या कर दोगे पक्षांतर, सिग्मा इंटू A किसका मान हो जाएगा Q का, ब्रैकेट क्लोज कर देना। ये जो मान है ये कहाँ रखेंगे हम, Q की जगह पे। Q का मान क्या आया बेटा, सिग्मा इंटू A, बटे में ऑलरेडी क्या है सिग्मा इंटू D, बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट थर्ड बटे वाला है ऊपर जाएगा और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो A हो गया और एप्सिलॉन नॉट इसके बाजू में आ गया और बटे में क्या है बेटा D। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो नहीं, अगर नहीं तो ये जो है यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र और इसका मात्रक होता है फैरेड। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो एक बार और समझते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। स्कूल ओपन होने में टाइम है, इसीलिए बच्चे अभी ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर रहे, जुड़े भी नहीं है वो सही से, और मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हमसे भी ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। तो टाइम है जरूर बेटा, लेकिन ये टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितना भी समय अभी आपको मिल रहा है ना स्टडीज के लिए, उसको पूरा जी जान से स्टडी में लगा दो, अगर आपको 12th बोर्ड बहुत अच्छे से निकालना है तो, अदरवाइज पछताओगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे लगाओ, आप सरल एकेडमी को जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो करो, ताकि हमको भी थोड़ा सा, जब आप जुड़ोगे तो पढ़ने में मजा आए, पढ़ाने में मजा आए, हमें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हो और अधिक एडवेंचरस कुछ करने की, हम प्रैक्टिकल बेस पे भी आए आपके लिए और भी ज्यादा। जैसे हम शॉर्ट्स बनाते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्विजेस लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं, एक 1 मिनट शॉर्ट में आपको पूरा रिवीजन दे देते हैं, बहुत सारी चीज हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए बेटा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का सूत्र। तो जब आपने दो प्लेटों को पास पास रखे, दोनों का आकार एक जैसा है, तो इस प्रकार की युक्ति को ही हम समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। इन दोनों प्लेटों में ए और बी दो धात्विक प्लेटें हैं, धातु की बनी होंगी तभी हम आवेश देंगे। प्लेट ए और बी के बीच की दूरी है डी, इनका केंद्र बिंदु है ओ, मतलब ए से ओ तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी ओ से बी तक की दूरी होगी। ओ बिंदु जो है इनके बीच में कॉमन डिस्टेंस पे होगा। प्लेट ए को हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो पूरी प्लेट पर धनावेश फैल गया, और पास वाली प्लेट की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश प्रेरित हुआ। हमने बाहरी सतह को अर्थिंग कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से जोड़ा, तो जब पृथ्वी से जोड़ा तो धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। अब राजा है यहाँ ऋणावेश, ऋणावेश धनावेश को कम करने की कोशिश करेगा, जिससे इस युग्म की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। यही है संधारित्र का सिद्धांत। अब हमें चूंकि इसकी धारिता निकालनी है, और धारिता की परिभाषा में धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव, मतलब हमें क्या पता करना है, विभव। विभव और जो तीव्रता है उनके संबंध से हम जानते हैं E बराबर होता है V/D, जहां पे हमें E का मान चाहिए। D तो इनके बीच में कॉमन है, डिस्टेंस तो इनके बीच में कॉमन है जो कि है D, तो मान किसका चाहिए बेटा, E का। और E का मान निकालने के लिए हमने पहले प्लेट A के कारण बिंदु O पर E का मान निकाला। प्लेट A के कारण बिंदु O पर तीव्रता E है, लेकिन A के कारण A लिखा और मान जो जैसा है वैसा लिख दिया। और ये डेरिवेशन मैंने आपको चैप्टर 1 में आखिरी में करवाया है, ठीक है, कि कैसे एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, एक समांतर
प्लेट जो युक्ति है उसके लिए हमने धारिता निकाले थे, अनंत समतल चादर के लिए निकाले थे, वहीं से हमने ये सूत्र लिखे हैं। ठीक इसी प्रकार प्लेट बी के कारण हमने केंद्र ओ पर तीव्रता निकाली। दोनों तीव्रताओं का जब योग किया तो हमें दोनों प्लेटों के बीच कुल तीव्रता मिली। योग करने पर, सॉल्व करने पर, काटने पीटने पे हमारा जो मान आया निकल के वो आया E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि है बेटा दोनों प्लेटों के बीच केंद्र O पर कुल तीव्रता E। ठीक है, क्या है? कुल तीव्रता E। जब तीव्रता निकल के आ गई तो हमने बोला भैया E बराबर होता है V अपॉन डी, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। और E इंटू डी में E का मान कहाँ है? समीकरण 3 में। उठा के रख दो लाके, और पहले से यहाँ क्या है? D है। ये जो मान निकल के आया है ये है विभव, जबकि हमें निकालनी है धारिता, और धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव। आवेश आपने Q दिया है, विभव का सूत्र सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब एक आवेश नहीं दिया, आवेश का पूरा ग्रुप है जो कि चालक के एकांक क्षेत्रफल में फैला है। तो जब क्षेत्रफल को आवेश दोगे तो वो होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और जिसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए से क्यू का मान निकालने के लिए ए का कर दीजिए पक्षांतर, सिग्मा इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। ये जो मान निकल के आया है इसको उठाओ और क्यू की जगह ले जाके रख दो। सिग्मा से सिग्मा कटेगा, तीसरे बटे वाला ऊपर जाएगा, तो ए के साथ एप्सिलॉन नॉट को लिख दीजिए। बटे में ऑलरेडी क्या है? डी, और मात्रक होता है फैरड। ये जो है यही है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा अलग करके ये भी पूछ सकता है कि इस धारिता को, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। ठीक है, तो सूत्र में एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है, उसको छोड़ो। बचा क्या? प्लेटों का क्षेत्रफल जिसे ए से दर्शाएंगे, प्लेटों के बीच की दूरी जिसे डी से दर्शाएंगे। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता का मान उतना ही अधिक प्राप्त होगा। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता का मान उतना ही अधिक प्राप्त होगा। आप इसको इससे रिलेट करके समझना कि ऊपर वाला मान अगर ज्यादा होगा तो इधर वाला मान ज्यादा आएगा, नीचे वाला मान अगर कम होगा तो काट पीट के इधर वाला मान कैसा प्राप्त होगा? ज्यादा प्राप्त होगा। तो आप बोलोगे धारिता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला, प्लेटों का क्षेत्रफल, डैश करके लिखिएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होने पर धारिता अधिक प्राप्त होती है, और कम होने पर कम प्राप्त होती है। दूसरा लिखेंगे आप, प्लेटों के बीच की दूरी टी पर, डैश करके लिखिएगा। प्लेटों के बीच की दूरी डी का मान कम होने पर धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है, और डी का मान अधिक होने पर धारिता का मान कम प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जिसका मात्रक होता है फैरड। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको आज के आज इसे पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी करना है। आई होप आज जो हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, अगर नहीं किया है आपने तो कर लीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ, ताकि हमारा भी थोड़ा सा क्या बोलते से हमको भी ऐसा लगे, हम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें, और जो आपको हम कंटेंट दे रहे हैं धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी वृद्धि होने लग जाए, और जल्दी से आपका कोर्स खत्म हो, फिर हम मैराथन वगैरह लेके आए और आपकी प्रैक्टिस दुगनी हो। ठीक है, ताकि आप इस बार बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा। ख्याल रखिए बेटा अपना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।